नमस्कार दोस्तों, मनवी सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हिस्ट्री के अपनी एक और शानदार क्लास। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? जैन धर्म पढ़ा था। उम्मीद है आपने वो क्लास देख ली होगी। आज की क्लास में बौद्ध धर्म पढ़ेंगे और साथ साथ में कंपेरिजन करते हुए चलेंगे कि जैन धर्म में क्या अंतर था और बौद्ध धर्म में किस प्रकार चीजें अलग होती गई, उनकी बातें हम करते चलेंगे। इतिहास को बिल्कुल बेसिक से पढ़ा है, एक बार प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करें, क्योंकि प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, उसके बाद ऐतिहासिक काल बिल्कुल बेसिक से बताया है। पहले सर्वप्रथम पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता पढ़ा, महाजनपद काल पढ़ा, ऐसे करके आप पढ़ रहे हैं धर्म सुधार आंदोलन महाजनपद काल के बाद। तो धर्म सुधार आंदोलन में हमने सबसे पहले पढ़ लिया जैन धर्म और पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। सबसे पहले बात करेंगे और सबसे बड़ी बात, बौद्ध धर्म को हम एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम की तरीके से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म की सामान्य जानकारी की। ठीक है, सामान्य जानकारी एग्जाम में पूछा जाता है। इनके पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, सारी चीजें दिखा देता हूं मैं। सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी, ठीक है। अब बात करेंगे सबसे पहले जन्म की। जन्म की बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम जन्म की बात करते हैं। जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व है। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, लुम्बिनी कपिल वस्तु के अंदर एक स्थान है लुम्बिनी, कपिल वस्तु। और यह कपिल वस्तु खुद कहाँ है? यह है नेपाल के अंदर। कपिल वस्तु नेपाल में, नेपाल, ठीक है। यहां इनका सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध बाद में बने थे, आगे मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, पिता कौन थे इनके? पिता, पिता की बात करें, पिता थे शुद्धोधन। कौन थे? शुद्धोधन, ठीक है। ये इनके पिता थे। पिता क्या थे? जो शाक्य गण होता है उसके प्रधान थे। महाजनपद काल में मैंने आपको बताया कि गण क्या होते थे, राज्य क्या होते थे, राष्ट्र क्या होते थे, सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। तो शाक्य गण के प्रधान थे, शाक्य गण के प्रधान, क्योंकि महाजनपद काल के समय की ही बातें हो रही हैं। शाक्य गण के प्रधान थे, ठीक है। तो इनके पिता थे शुद्धोधन, ये थे शाक्य गण के प्रधान। अब बात करते हैं माता की। माता का नाम क्या था? माता का नाम था माया देवी। क्या नाम था? माया देवी था इनकी माता का नाम, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है जब महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। क्या होता है जब महात्मा बुद्ध का जन्म होता है? उस समय इनकी माता जो माया देवी थी, जन्म के 7 दिन के बाद माया देवी की मृत्यु हो जाती है। अब एक बार कल्पना करके सोचो कि जिस बच्चे को जन्मे हुए 7 दिन हुए हैं उसकी माता की मृत्यु हो जाए, तो फिर आप सोच के देखो कि एक बच्चे पे क्या गुजरने वाली होती है। तो इनका लालन पालन किया था, या फिर कहे पालनहार माता कह सकते हैं, पालनहार माता। तो पालनहार माता कौन थी इनकी? गौतमी प्रजापति या प्रजापति गौतमी, ठीक है। बात करते हैं प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी जो कि इनकी मौसी थी। क्या थी? इनकी मौसी थी, ठीक है। और जो माया देवी थी इनकी जन्म के 7 दिन बाद मृत्यु हो जाती है। जन्म के 7 दिन बाद मृत्यु क्या हो जाती है? जन्म के 7 दिन बाद मृत्यु हो जाती है, ठीक है। आगे बात करेंगे, इतनी बात कर ली। अब करेंगे बचपन का नाम क्या था इनका? बचपन का नाम, बचपन का नाम, बचपन का नाम, बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। अब एक बार रिवाइज करो, यदि आपने ढंग से क्लास देखी है जैन धर्म वाली, तो वहां सिद्धार्थ किनका नाम था? वहां सिद्धार्थ नाम किसका था? वो था महावीर स्वामी के पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। और यहाँ सिद्धार्थ कौन है? यहाँ महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ। अब आगे बात करते हैं इनकी पत्नी की। पत्नी, पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा नाम था इनकी पत्नी का। तो जो महात्मा बुद्ध है उनका विवाह कब होता है? मात्र 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो जाता है। 16 वर्ष की उम्र में,
ठीक है, 16 वर्ष की उम्र में। इस क्लास को शिद्दत से देखना ढंग से। मैं कहता हूँ जो यदि जो पूछा जाएगा, यदि बौद्ध धर्म पूछा जाएगा तो इस क्लास में से एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। आप तो शिद्दत से क्लास को देखते जाओ। ठीक है, बात करते हैं, इतनी बात कर ली। अब इनके एक पुत्र था। क्या था? पुत्र। पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, और जो जैन धर्म में हमने पढ़ा है महावीर स्वामी, उनकी एक पुत्री थी और पुत्री का नाम क्या था? पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शना। क्या था? अनुजा प्रियदर्शना। और जो महात्मा बुद्ध है उनके पुत्र का नाम राहुल था। ये हो गई एक सामान्य जानकारी कि उनका जन्म कब हुआ। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल के अंदर उनका जन्म होता है। पिता कौन थे? पिता थे शुद्धोधन, शाक्य गण के प्रधान थी। माता की बात करें तो वो कौन थी? माया देवी थी, जिनका इनके जन्म होने के 7 दिन बाद देहांत हो जाता है। और इनकी पालनहार माता या फिर सौतेली माता कहें तो वो कौन थी? वो थी गौतमी प्रजापति या प्रजापति गौतमी। उसके बाद इनका एक पुत्र होता है। पुत्र कौन है? राहुल है। और पत्नी है यशोधरा। उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, सामान्य जानकारी ली। अब बात करते हैं कि इन्होंने घर क्यों त्यागा था। घर त्याग की बात कर लेते हैं। ठीक है, और मैं आपको सीक्वेंस वाइज बताने वाला हूँ। ग्रह त्याग को जो ग्रह त्याग हुई तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है और किस कारण इन्होंने ग्रह त्यागा, कौन सी घटना हुई जिस कारण इन्हें संन्यास धारण करने का फैसला कर लिया था। ठीक है, अब बात करते हैं हम ग्रह त्याग की। किसकी बात करते हैं? ग्रह त्याग की बात कर लेते हैं। ग्रह त्याग, सबसे पहले आपको बता दूं जो ग्रह त्याग है इसकी बात करें तो ग्रह त्याग के अंदर क्या है कि जो ग्रह त्याग इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि महाविनिष्क्रमण किससे संबंधित है, मतलब महात्मा बुद्ध की जीवन की कौन सी घटना से संबंधित है महाविनिष्क्रमण? तो वो है ग्रह त्याग से संबंधित। ठीक है, आगे बात करते हैं। घर कब त्यागा था? 29 वर्ष की आयु में। कब त्यागा था? 29 वर्ष की आयु में। 29 वर्ष की आयु में। 29 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था। अब याद करो, रिवाइज करो एक बार। जो जैन धर्म है महावीर स्वामी ने कब त्यागा था? उन्होंने त्यागा था 30 वर्ष की उम्र में। इन्होंने त्यागा है 29 वर्ष की उम्र में। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो महावीर स्वामी उन्होंने अपने बड़े भाई को बता के संन्यास ग्रहण किया था। और जो महात्मा बुद्ध है ये रात को चुपके से निकले थे। तो इनका सारथी कौन था? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सारथी था इनका चन्ना। कौन था? चन्ना था। जो घोड़ा था उसका नाम क्या था? घोड़े का नाम था कंथक। क्या नाम था? कंथक। ये था घोड़े का नाम। उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आई। अब बात करते हैं कि जो महात्मा बुद्ध हैं आखिरकार उनके जीवन में ये विचार कहाँ से आया कि वो सन्यासी बन गए। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है कि महात्मा बुद्ध अपने राज्य की कपिलवस्तु की मतलब कि सैर पे निकलते हैं या फिर प्रजा के बीच में निकलते हैं। तो क्या होता है कि वो सबसे पहले किसको देखते हैं? सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं और उनके मन में विचार आता है कि व्यक्ति कैसे वृद्ध हो जाता है और किस तरह से परेशान होता है। उसके बाद एक रोगी व्यक्ति को देखते हैं या फिर कहीं मरीज व्यक्ति को देखते हैं। तो फिर से उनके दिमाग में विचार आता है कि अंत में व्यक्ति को इस तरह बीमार होना है और परेशान होना है, ये जीवन किस काम का है। फिर जो रोगी है उसके बाद में किसको देखते हैं? उसके बाद देखते हैं एक शव यात्रा जा रही थी और उनके जो घर वाले थे जोर जोर से विलाप कर रहे थे। तो जोर जोर विलाप कर रहे थे तो महात्मा बुद्ध ने सोचा कि जैसे इंसान चला जाता है पीछे से घर वाले कैसे विलाप करते हैं, कितने परेशान होते हैं। और लास्ट में वो देखते हैं एक सन्यासी को जो क्या करता है? नाचता फिरता रहता है, अपनी मस्ती में मगन रहता है। तो फिर जो महात्मा बुद्ध है उनके दिमाग में विचार आता है कि सबसे बेस्ट ये इंसान है कि कैसे खुश अपनी जिंदगी से। वहीं से सबसे ज्यादा प्रभाव महात्मा बुद्ध पे किसका पड़ा था? वो पड़ा था सन्यासी का। तो सन्यासी के बाद उन्हें दिमाग में या फिर कहें उनके जीवन में एक सन्यास से या वेरा के जीवन का बीज अंकुरित हो गया था। तो सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा? सन्यासी का। कई बार एग्जाम में इनका सीक्वेंस पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन मिला उसके बाद कौन मिला। तो मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ, आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, सीक्वेंस की बात करें सबसे पहले कौन मिला? वृद्ध व्यक्ति। कौन मिला था? वृद्ध व्यक्ति मिला था।
ठीक है। वृद्ध व्यक्ति के बाद कौन मिलता है, फिर मिलता है एक रोगी व्यक्ति, रोगी मिलता है, ठीक है। उसके बाद कौन मिलता है, उसके बाद एक शव यात्रा को जा रही थी तो एक शव मिलता है, और अंत में कौन मिलता है, अंत में मिलता है सन्यासी। बहुत बार एग्जाम में इनका सीक्वेंस या क्रम पूछा गया है, कई बार मिलान वाला पूछ लेते हैं, कई बार सीधा सीधा पूछ लेते हैं। ये थी ग्रह त्याग से संबंधित कहानी। अब बात करते हैं ज्ञान प्राप्ति की, ठीक है, कि ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, ठीक है, और साथ साथ में जो जैन धर्म उसको रिवाइज करते चलना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ज्ञान प्राप्ति की बात कर लेते हैं, ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति से पहले मैं आपको बता दूं इन्होंने शिक्षा कहाँ से ली, वो बात कर लेते हैं। पहले शिक्षा की बात कर लेते हैं, ठीक है। शिक्षा की बात करें तो इनके प्रथम गुरु थे अलार कलाम, दूसरे थे रामक पुत्र। तो पहले गुरु कौन थे, प्रथम गुरु थे अलार कलाम। कौन थे, अलार कलाम, ये थे इनके प्रथम गुरु। अलार कलाम से क्या शिक्षा ली थी, इनसे ली थी सांख्य दर्शन की। कौन सी शिक्षा ली थी, सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी, सांख्य दर्शन। जो अलार कलाम थे प्रथम गुरु थे इनके, इनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। अब बात करते हैं दूसरे गुरु की। दूसरे गुरु की बात करें तो वो कौन थे, वो थे रुद्रक रामपूत। रुद्रक रामपूत ये थे इनके दूसरे गुरु। इसके अलावा ये जब जंगल में भटकते रहते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, जगह जगह भटकते हैं या फिर घूमते रहते हैं, उस समय इनको 5 साधक मिलते हैं। उन 5 साधक को भी एक बार नोट कर लेना। 5 साधक कौन मिलते हैं, 5 साधक मिलते हैं, 5 साधक। उनके नाम एक बार अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। मैं आपको लिखा देता हूं। कौंडिन्य, एक थे वप्पा, एक थे भादिया, एक थे महानामा, कितने हो गए, 4 हो गए। कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा, और इसके अलावा एक अस्सागी। कौन थे, एक थे अस्सागी। ये 5 साधक इनको मिले थे। उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आई हो कि प्रथम गुरु आलार कलाम, दूसरे रुद्रक रामपूत, 5 साधक मिले। कौन कौन से मिले, वो मिले थे, कौन कौन से थे, कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं इनको ज्ञान प्राप्ति की। दर दर भटकने के बाद इनको कितने साल बाद ज्ञान प्राप्त होता है, ये होता है 6 साल के बाद। और जो जैन धर्म है उसमें जो महावीर स्वामी थे उनको कब हुआ था, उनको हुआ था 42 वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष में घर त्यागा था, मतलब 12 साल के बाद, ठीक है। अब बात करते हैं ज्ञान प्राप्ति की, बात कर लेते हैं, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति, इसकी बात कर लेते हैं, ज्ञान प्राप्ति की बात कर लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति, ठीक है। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी इनको, सबसे पहले लिखो 6 वर्ष की कठिन तपस्या की बात। 6 वर्ष की कठिन तपस्या, 6 वर्ष की कठिन तपस्या की बात, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे हुई थी, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद निरंजना या फल्गु नदी के किनारे। कहाँ हुई थी, वैशाख पूर्णिमा के दिन। ये भी लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जैन धर्म के अंदर। वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना या फल्गु नदी, निरंजना या फिर फल्गु नदी क्या थी, यहाँ कोष्टक में लिख देता हूं, इसको फल्गु नदी भी कहते हैं, ठीक है। निरंजना या फल्गु नदी के किनारे 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना या फल्गु नदी के किनारे और पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे, और जो वो महावीर स्वामी थे उनको साल के वृक्ष के नीचे, ठीक है, पीपल पेड़ के नीचे बोधगया नामक स्थान पर। पहले ये गया था, फिर इसको बोधगया के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि यहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधगया नामक स्थान पर, जो कि कहाँ है, बिहार में, ठीक है। ये होता है, इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कब होती है,
मतलब कि 29 वर्ष की आयु में घर त्याग देते हैं। फिर 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ होती है? निरंजना या फल्गु नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा के दिन होती है। और वो पेड़ कौन सा था जिसको बोधि वृक्ष कहते हैं? वो था पीपल का पेड़। और एक बात बता देता हूँ आपको, जो पीपल का पेड़ बोधि वृक्ष जिसको कहते हैं, उसको गौड़ वंश का एक शासक था शशांक, आगे आपको बताऊंगा मैं, गौड़ वंश का शासक था शशांक, उसने कटवा दिया था। और गौड़ कौन होते हैं? ब्राह्मण साम्राज्य के लोग होते हैं। तो आप इस बात को अच्छे से कनेक्ट करेंगे फिर आगे चल के, ठीक है। तो ये थे इस प्रकार से। और जो महावीर स्वामी है उनको 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ज्ञान प्राप्ति हो गई। इसके अलावा बात करें, ये जो ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया, इसको क्या कहा जाता है? निर्वाण कहा जाता है, निर्वाण, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया को निर्वाण कहा जाता है। अब बात करते हैं प्रथम उपदेश की। किसकी बात करते हैं? प्रथम उपदेश की बात कर लेते हैं। प्रथम उपदेश किसकी बात कर लेते हैं? प्रथम उपदेश की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? प्रथम उपदेश दिया गया था सारनाथ के अंदर, सारनाथ के अंदर, ठीक है, सारनाथ के अंदर दिया गया था। और जो प्रथम उपदेश दिया गया उसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोलते हैं इस प्रक्रिया को? धर्म चक्र परिवर्तन। ये चीजें एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जाती है, अच्छे से नोट कर लेना। परिवर्तन, ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है इस प्रक्रिया को, ठीक है। सारनाथ में दिया था, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। अब आगे बात करें तो ये हो गया प्रथम उपदेश। किसको दिया था? जो 5 साधक थे उनको दिया था, 5 साधकों को। हो गई इतनी बात। अब बात करते हैं सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? वो दिए थे, वे कहाँ दिए थे? यहां लिख देता हूं, सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती, जो कि कौशल की राजधानी थी, कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती, श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी, कौशल की राजधानी थी, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब बात करते हैं ये कौन सी भाषा में देते थे? किस भाषा में देते थे? जनसाधारण की भाषा थी पाली। और जो वो जैन धर्म था वो कौन सी भाषा में देते थे? प्राकृत या अर्धमगधी के अंदर वो अपने जो क्या बोलते हैं, किसकी बात करते हैं, उपदेश जो दिया करते थे वो दिया करते थे अर्धमगधी के अंदर। जो बौद्ध धर्म वाले थे वो जनसाधारण की भाषा पाली में दिया करते थे। उम्मीद है इतनी बात अच्छे से आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आगे बात करें, एक बात और बताओ, जो वैशाख पूर्णिमा है ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है बौद्ध धर्म के अंदर, क्योंकि जो महात्मा बुद्ध थे उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन, ज्ञान प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन, और उनका जो महापरिनिर्वाण या फिर कहीं मृत्यु होती है वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन होती है। चलिए आगे बात करते हैं, इतनी अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि क्लास पसंद आ रही है उसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लास लेके आ सकें, ठीक है। अब बात करेंगे हम इनके प्रमुख अनुयायी, जो प्रसिद्ध राजा थे उनमें से इनके प्रमुख अनुयायी कौन कौन थे, ठीक है। बात कर लेते हैं, प्रमुख अनुयायियों की बात करते हैं। प्रमुख अनुयायी, क्लास लंबी हो सकती है लेकिन आपका इसमें कुछ छूटने वाला नहीं है। प्रमुख अनुयायी, प्रमुख अनुयायी, अनुयायी बहुत सारे थे लेकिन जो प्रसिद्ध राजा थे और इनके अनुयायी थे उनकी बात कर लेते हैं। बिंबिसार, इसकी बात करते हैं, हर्यक वंश का ये संस्थापक माना जाता है बिंबिसार, ठीक है। इसके अलावा बात करें, एक थे प्रसेनजीत। कौन थे? प्रसेनजीत, प्रसेनजीत, एक थे प्रसेनजीत, ठीक है। आगे बात करें, बिंबिसार हो गए, प्रसेनजीत हो गए, एक थे अजातशत्रु। अजातशत्रु इनके पौत्र मतलब पोते थे बिंबिसार के, ठीक है। सॉरी, अजातशत्रु नहीं, उदयन। कौन थे? उदयन। अजातशत्रु इनके पुत्र थे बिंबिसार के और उदयन के बेटे थे। तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन थे ना, ये तीनों एक दूसरे को मार के राजा बने थे, मतलब बेटा बाप को मार देता उसके बाद राजा बनते हैं। ये तीनों में ऐसा ही चलता है, बिंबिसार में, अजातशत्रु और उदयन के अंदर। इसके अलावा ये 3 प्रमुख बौद्ध अनुयायी थे। और जो उदयन है ये पहले जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं मृत्यु की।
जो महात्मा बुद्ध है उनकी मृत्यु की बात कर लेते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, ये कहा जाता है महापरिनिर्वाण। कब हुई थी ये? 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व। और जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। तो 83 7 90 और 10 500, तो कितने हो गए? 17 तो ये और 63 वो, कितने हो गए? 80 साल। कितने हो गए? 80 वर्ष की उम्र में, 80 वर्ष। और जो कौन थे? जैन धर्म के महावीर स्वामी थे, उनकी 72 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी ये इनकी, या फिर कहीं महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनारा के अंदर एक चुंद नामक व्यक्ति के द्वारा भोजन ग्रहण करने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं ये कहाँ पे है? यूपी के अंदर है, यूपी उत्तर प्रदेश। ठीक है, इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के अंदर 3 पिटक होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। त्रिपिटक। कौन कौन से थे? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है, नंबर 1 पे बात करते हैं विनय पिटक, फिर एक है सूत पिटक, एक था अभिधम पिटक। क्या था? अभिधम पिटक। अब बात कर लेते हैं जो विनय पिटक था उसके अंदर क्या बताया गया है? विनय पिटक के अंदर जो बौद्ध भिक्षु या भिक्षुणी जो संघ में रहते थे उनके नियम क्या होंगे वो इसके अंदर लिखे गए हैं। भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम, तो इसको शॉर्ट में लिखेंगे भिक्षुओं के नियम, कि उनको किस प्रकार का आचरण करना है, संघ में रहने के नियम क्या होंगे, किस तरह कार्य करना होगा, क्या क्या करना होगा, वो सारी चीजें इसमें लिखी गई थी। अब बात करते हैं सूत पिटक की। इसके अंदर जो महात्मा बुद्ध है उनके धार्मिक सिद्धांत है, बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को उल्लेख किया गया है। बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत, क्या? बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। इसके अंदर 5 निकाय होते हैं। क्या कितने निकाय होते हैं? 5 निकाय। ठीक है, अब बात करते हैं तो इसके अंदर क्या था? अभिधम पिटक के अंदर क्या होता है? जो धार्मिक सिद्धांत, ये जो धार्मिक सिद्धांत है इनके लिए आवश्यक अनुशीलन कौन कौन से हैं, इनके लिए क्या क्या जरूरी है वो इसके अंदर लिखा गया है। ठीक है, तो धार्मिक सिद्धांत के लिए आवश्यक अनुशीलन मतलब आवश्यक क्या क्या करने होंगे, क्या क्या नियम होंगे धार्मिक सिद्धांत को अपनाने संबंधी, वो इसमें लिखे गए। आवश्यक अनुशीलन, ये थे अपने 3 पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। क्या होता है? विनय पिटक के अंदर जो बौद्ध भिक्षु या भिक्षुणी रहते थे उनके बारे में लिखा गया, मतलब कि उनके नियम क्या होंगे वो लिखा गया है। दूसरा था सूत पिटक, उसमें क्या लिखा गया है? बुद्ध के जो धार्मिक सिद्धांत है 5 निकायों के अंदर वो लिखे गए हैं। लास्ट में क्या होता है? अभिधम पिटक के अंदर होता है जो धार्मिक सिद्धांत है उनके लिए आवश्यक अनुशीलन कौन से होंगे वो वाले लिखे गए हैं। ठीक है, अब थोड़ा हम स्पीड को बढ़ा लेते हैं क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं 1-2 बात मैं आपको बौद्ध धर्म से संबंधित बता देता हूँ आखिरकार जो मूलतः बौद्ध धर्म कैसा था और आज के समय में कैसा हो गया है। सबसे पहले ये क्या था? ये मूर्ति पूजा को नहीं मानता था, ना ईश्वर को मानता था। बाद में इसमें ये सारे अवगुण आ गए। ठीक है, क्योंकि पता है जिस समय किसी चीज की स्थापना होती है वो अच्छी होती है लेकिन बाद में लोगों के द्वारा उसको गलत बना दिया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे जो मूलतः था, मूलतः बौद्ध धर्म क्या था? मूलतः बौद्ध धर्म क्या था? मूलतः बौद्ध धर्म की बात करें तो यह अनिश्वरवादी था, मतलब कि ईश्वर को नहीं मानता था, अनिश्वरवादी। और जो ईश्वर को नहीं मानता वो मूर्ति पूजा का तो विश्वास करने का सवाल ही नहीं उठता। और आत्मा को भी नहीं मानता था, आत्मा नहीं मानता था। ठीक है, इसके अलावा बात करें ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। जहाँ तक कथा है ना वो महात्मा जो बुद्ध है उनके पुनर्जन्म से संबंधित है। पुनर्जन्म में विश्वास, पुनर्जन्म में विश्वास। उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आई। अब बात कर लेते हैं त्रिरत्न के बारे में। त्रिरत्न भी होते हैं बौद्ध धर्म के अंदर, उनके बारे में बात कर लेते हैं। त्रिरत्न, तो त्रिरत्न कौन कौन से थे? त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, ये थे त्रिरत्न। अब बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट टॉपिक है बौद्ध संगीति।
किसकी बात कर लेते हैं, बोध संगीति एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है, आपको अच्छे से मैं बताने वाला हूँ। आपको एक दो बार रिवाइज करना, उसके बाद सब आपको अच्छे से याद हो जाएगा। सबसे पहले बोध संगीति की बात करें 483 ईसा पूर्व में, और 483 ईसा पूर्व में क्या होता है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। कहाँ होती है, राजगृह के अंदर होती है, जिसको आप राजगीर भी बोलते हो, राजगृह के अंदर होती है 483 ईसा पूर्व में। शासक कौन होता है, अजात शत्रु। ठीक है, अब बात करते हैं जो अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। ठीक है, आगे बात करते हैं दूसरी होती है 383 ईसा पूर्व में। कब होती है, 383 ईसा पूर्व में। कहाँ होती है, वैशाली के अंदर। कहाँ होती है, 383 में होती है, वैशाली के अंदर होती है। राजा कौन थे, काला अशोक, शिशुनाग वंश के थे, काला अशोक थे। और अध्यक्ष कौन होते हैं, सब्बा कामी, कई जगह इनको सुबा कामी भी लिखा जाता है। इसके अलावा बात करें तीसरी कब हुई थी, तीसरी हुई थी 255 ईसा पूर्व में, 255 ईसा पूर्व में। ठीक है, कहाँ होती है, पाटलिपुत्र में होती है। ठीक है, और जो कौन थे, ये शासक कौन थे, वो थे कनिष्क, या फिर कहें कनिष्क नहीं, कनिष्क तो सॉरी चौथे में थे, ये थे अशोक। कौन थे, यहाँ शासक कौन थे, वो थे अशोक। और अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्र तीस, ये थे इसके अध्यक्ष। और एक अपनी चौथी है, उसकी बात कर लेते हैं। ये फर्स्ट सदी में हुई थी, बतरेडी बोल सकते हैं, प्रथम सदी में। ठीक है, प्रथम सदी की बात करें कहाँ होती है, ठीक है, पाटलिपुत्र के बाद ये चौथी कहाँ होती है, ये होती है कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कहाँ है, यह है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के अंदर कनिष्क इस समय शासक था। और इसके अलावा बात करें तो ये जो कौन थे अध्यक्ष, वो कौन थे, वसुमित्र और अश्वघोष। ये थी इंपोर्टेंट बोध संगीतियां। बस समझाने का इसमें कुछ नहीं, आपको बार बार रिवाइज करना होगा, तब आपको याद हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है। क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। विभाजन क्यों होता है, उसका कारण भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, विभाजन की बात कर लेते हैं। आपको पता है हीनयान महायान दो भागों में बढ़ जाता है बौद्ध धर्म, जिस तरह से श्वेतांबर दिगंबर जैन धर्म के अंदर बटा था, उसी प्रकार बात करते हैं कि विभाजन किसकी बात कर लेते हैं, विभाजन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो विभाजन इसका दो भागों में होता है। दो भागों की बात करें, एक में क्या होता है, एक में हीनयान और एक में महायान। क्या होता है, हीनयान और महायान। ये तो जो बुद्ध की मतलब मौलिक अवस्था में थे, या फिर जो मतलब कि शुरू में जो बातें थी वो वाले फॉलो करने वाले होते हैं हीनयान, और महायान वाले इसमें बहुत सारे चेंज कर देते हैं। और कब हुआ था, तो भागों में फोर्थ जो बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन कश्मीर के अंदर, उसमें हुए थे बौद्ध संगीति में हुए। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लेना। विभाजन होता है हीनयान महायान में, कब होता है, फोर्थ बौद्ध संगीति के अंदर होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं चार आर्य सत्य, कि वो आर्य सत्य उनको कोई काट नहीं सकता, उनको बोलते हैं आर्य सत्य। आर्य सत्य कितने थे, आर्य सत्य थे चार। आपको बता देता हूं क्या थे। एक तो दुख, कि हर व्यक्ति को दुख होता है। एक होता है दुख समुदाय, मतलब कि दुख का कोई न कोई कारण होता है। ठीक है, दुख समुदाय। आगे बात करते हैं नंबर 3 पे। चार आर्य सत्य इन्होंने बताए थे। दुख समुदाय के बाद दुख निरोध, दुख को रोका जा सकता है, अब आगे बात है नंबर 4 पे, दुख को कैसे रोका जा सकता है, वो है दुख निरोध गामिनी समुदाय। दुख निरोध गामिनी समुदाय, इनको रोका जा सकता है अष्टांगिक मार्ग के द्वारा। वो मैं आपको बताने वाला अष्टांगिक मार्ग क्या है। तो इन्होंने क्या बताया, चार आर्य सत्य बताए कि दुख होता है, दुख होने का कोई न कोई कारण होता है, दुख को रोका जा सकता है, और दुख को रोकने के वो रीजन क्या होता है, वो होते हैं अष्टांगिक मार्ग। ये थे चार आर्य सत्य। अब बात कर लेते हैं अष्टांगिक मार्ग की। किसकी बात कर लेते हैं, अष्टांगिक मार्ग। 8 मार्ग बताए थे, इनकी बात कर लेते हैं। अष्टांगिक मार्ग की बात करें, एक होता है
क्या होता है, एक होता है सम्यक दृष्टि, मतलब कि सही ध्यान, ठीक है, देखने का भाव ढंग या फिर कहे भाव या ढंग सही हो। एक है सम्यक संकल्प, क्या है, सम्यक संकल्प है, मतलब कि सही संकल्प, सम्यक संकल्प। नंबर 3 पे सम्यक वाणी। नंबर 4 सम्यक कर्म, मतलब कि सही वाणी बोलो, अच्छी वाणी बोलो, सम्यक कर्म मतलब अच्छे कर्म करो। ये थे 4। अब बात कर लेते हैं 4 की ओर। 5वां कौन सा था, 5वां था इसका सम्यक आजीविका या फिर सम्यक आजीव, सही तरीके से आजीवन करो या फिर आजीविका कमाओ, आजीविका या आजीविका, ठीक है। अब आगे बात करते हैं नंबर 6 पे, सम्यक आजीविका हो गया। इसके अलावा कौन सा है, एक है सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम, ध्यान वगैरह करना चाहिए, ठीक है। अब नंबर 7 पे सम्यक क्या होगा, एक सम्यक समाधि, सम्यक समाधि, ठीक है। ये कितने हो गए, ये 7 हो गए सम्यक समाधि की बात। इसके एक है लास्ट में और है सम्यक स्मृति, अच्छी यादें रखो, सम्यक स्मृति। ये था अष्टांगिक मार्ग, इनको अच्छे से आप एक बार रिवाइज कर लोगे तो सारी चीजें आपको कंठस्थ हो जाएंगी, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब बस थोड़ा सा बचा है, मतलब कि 2-4 मिनट का और है। महत्वपूर्ण घटनाएं, मतलब कि उनको किस तरह कौन से प्रतीक से दर्शाया जाता है, घोड़ा किसका प्रतीक है या फिर कहीं सर्प किसका प्रतीक है, ये हमने जिसमें पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, जो जैन धर्म, उसके अंदर भी हमने अच्छे से पढ़ा था। अब आगे बात करते हैं, सबसे पहले घटनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है घटनाएं की, मतलब कि घोड़ा कौन सी घटना से संबंधित है, बैल कौन सी घटना से संबंधित है, ये सारी चीजें हम करने वाले हैं। गर्भ की बात कर लेते हैं। जो गर्भ है उसकी वो किससे संबंधित है, हाथी का, मतलब हाथी का चित्र होगा तो वो किसका संकेत होगा, ये होगा गर्भ का संकेत। अब बात करते हैं जन्म। जन्म का क्या संकेत है, वो है कमल। यौवन या फिर कहें जवानी, वो क्या है, वो है, उसका क्या प्रतीक है, सांड। क्या प्रतीक है, सांड है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इतना कर लिया। ग्रह त्याग का प्रतीक क्या है, ग्रह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। क्या प्रतीक है, घोड़ा। ग्रह त्याग का घोड़ा प्रतीक। ज्ञान प्राप्ति, बोधि वृक्ष। ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति क्या होता है, इसका प्रतीक है बोधि वृक्ष। और जो प्रथम उपदेश दिया था उसका क्या है, वो है चक्कर। प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश, इसका प्रतीक क्या है, चक्कर। और जो महापरि, यहां लिख देता हूं, किसकी बात करते हैं, मृत्यु। मृत्यु, इसका क्या प्रतीक है, निर्वाण, ठीक है। इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब आपको जो मतलब कि 2-3 बातें भरी हुई है, ये बातें और जो बौद्ध धर्म के अंदर एग्जाम में पूछा जाता है, ये इनके बारे में बता देता हूँ। एक लाइन आपने नोट की होगी, संसार दुखों से भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, संसार दुखों से, संसार दुखों से भरा हुआ है, भरा हुआ है। ये लाइन महात्मा बुद्ध ने कहां से उठाई थी, ये उठाई थी उपनिषद से, उपनिषद से। ये जो अपना बौद्ध धर्म लगभग कंप्लीट हो गया। अब वो 2-4 वर्ड बता देता हूँ जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे भिक्षु कौन होता है, ये वाली बातें बता देता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, भिक्षु की बात कर लेते हैं। भिक्षु कौन होता था, प्रचार के लिए जो होता था, भिक्षु, भिक्षुक होता था प्रचार के लिए, जगह जगह घूम के प्रचार करने वाला होता था, ठीक है। उपासक कौन होता था, उपासक मतलब घर में रह के बौद्ध धर्म को मानने वाला। गृहस्थ जीवन प्लस, गृहस्थ जीवन के साथ बौद्ध धर्म, गृहस्थ जीवन के साथ क्या अपनाता था, बौद्ध धर्म को अपनाता था, वो होता था उपासक। और भिक्षु कौन होता था, जो जगह जगह प्रचार करने के लिए जाता था। आगे बात कर लेते हैं, ये तो हो गई इनसे, मतलब जो वर्ड थे ये मैंने आपको बता दिए। अब बात कर लेते हैं संघ। संघ में कुछ नियम थे, वो आपको मैं बता देता हूँ। संघ के नियम क्या थे, मिनिमम उम्र थी 15 वर्ष। क्या थी, 15 वर्ष से पहले संघ के अंदर कोई जा नहीं सकता था, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो मतलब संघ में जाने को क्या कहते थे, उपसंपदा। उपसंपदा,
मतलब कि संघ में एंट्री को, संघ में एंट्री को क्या कहते थे, उपसमुदा कहते थे। आगे बात करते हैं, इतनी बात हो गई। अब बात करते हैं, इसमें सभी प्रवेश ले सकते थे। अब बताता हूं आपको अपवाद क्या थे। सभी प्रवेश ले सकते थे, सभी प्रवेश ले सकते थे, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें अपवाद। अपवाद क्या थे, कौन कौन नहीं जा सकता था। एक तो वो व्यक्ति नहीं जा सकता था जो ऋणी था, मतलब जिसपे किसी का ऋण था, वो नहीं जा सकता था, ठीक है। कौन नहीं जा सकता था, ऋणी नहीं जा सकता। एक कौन नहीं जा सकता था, उस समय जो दास लोग थे वो नहीं जा सकते थे। कौन नहीं जा सकते थे, दास लोग नहीं जा सकते थे। इसके अलावा सैनिक भी नहीं जा सकते थे। दास नहीं जा सकते थे, ऋणी लोग नहीं जा सकते थे, सैनिक नहीं जा सकते थे, और एक जो शारीरिक विकलांग होते थे वो नहीं जा सकते थे। शारीरिक विकलांग ये लोग वर्जित थे। तो ये था अपना बौद्ध धर्म। उम्मीद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा, सारी चीजें आपको बता दी है। इस क्लास को शिद्दत से देख लिया तो बौद्ध धर्म से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर जाने वाला नहीं है। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार स्थापित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस कर सके। धन्यवाद।